हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनेसिस डिजिटल। कैसे हो गाइस? आई होप ऑल यू डूइंग गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम ऑफ बाइनोमियल सीरीज। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एग्जामिनेशंस। चलिए शुरुआत करते हैं बाइनोमियल सीरीज से। यहाँ पे 1 प्लस एक्स दी पावर एन, इसकी एक्सपेंशन लिखे। क्या होती है इसकी एक्सपेंशन? एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस सो ऑन एन सी एन माइनस वन एक्स दी पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन एक्स दी पावर एन। ये सभी को पता होगा। न्यूटन फॉर्मूला से हम लोगों ने इसको क्या किया? एक्सपेंड कर दिया। ये सभी को पता है गाइस। देखिए यहां पे हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1। ये कैसे आया? देखिए यहां पे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो पूरी पावर 1 को मिलेगी और x को 0 पावर मिलेगी। दूसरे एक्सपेंशन में 1 से एक पावर कम हो जाएगा, बिकॉज 1 का पावर कुछ भी क्या होता है? 1 ही होता है। तो एक पावर किसके पास चली जाएगी? x के पास चली जाएगी। NC2 अब 1 का 2 पावर कम हो जाएगा, बट 1 का पावर 2 कम होने से भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। और 2 पावर किसके साथ चली जाएगी? x के साथ चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट में आपका 1 का पावर 0 दैट इज 1 और x को पूरी पावर मिल जाएगी। हम यहाँ पुट करते हैं x इक्वल टू 1। जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी? 1 प्लस 1 दैट इज टू दी पावर n NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस सो ऑन NCN। एक फॉर्मूला निकल गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आगे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे जेई के, जेई पैटर्न से भी क्वेश्चंस करेंगे, उसका यूज आएगा। इसको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n NCR, ये टू दी पावर n के इक्वल होगा। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए। अब आगे देखते हैं। अगेन अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू -1 तो यहां पे क्या बनेगी? 1 माइनस 1 0 दी पावर n 0 इक्वल टू NC0 और यहां पे डिग्री क्या है? 1 है। तो -1 का पावर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो यहां पे क्या बनेगी? -NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस ऑड वाले के साथ क्या होगा? निगेटिव और इवन वाले के साथ क्या होगा? पॉजिटिव। NC5 सो ऑन क्या बन जाएगी ये बेटा? NCN आगे तक जाएगी, टर्म्स एन टर्म तक जाएगी। अब यहां से एक मैनिपुलेट करते हैं इस सीरीज को। यहां से एक और फॉर्मूला आपको निकलेगा। यहां पे क्या करते हैं बेटा? इवन वाले कोफिशिएंट्स को एक साथ लिखते हैं और ऑड वाले कोफिशिएंट को एक साथ लिखते हैं। तो इवन वाले में क्या आ जाएगी? NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 प्लस सो ऑन। अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो ऑड वाले कोफिशिएंट क्या आएंगे? NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 दैट इज NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन। इसको अगर इधर लेके आया जाए, लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस सो ऑन। ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एट ऑड प्लेसेस इक्वल टू सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एट इवन प्लेसेस क्या होती है? चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा? इसको अल्फा लेट कर लेते हैं। इसको अल्फा लेट कर लेते हैं। अगर ये वाले टर्म्स को अगर मैं अल्फा लेट करूं तो देखिए क्या बनेगी? यहां पे
तो ये अगर ये अल्फा है तो 2 अल्फा क्या होगा, ये सबका सम होगा कितना, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस 1 NCn। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, और इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना, 2 दी पावर n। तो 2 अल्फा की वैल्यू मिल गई, तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, 2 दी पावर n डिवाइडेड बाई 2 दी पावर n माइनस 1। तो एक फॉर्मूला और निकल चुका है यहाँ पे, आप इसका यूज करेंगे जब हम लोग आगे क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से ये पता लग गया, यहाँ पे अल्फा 0 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 6 प्लस 1 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा 7 प्लस 1, ये दोनों की वैल्यू सेम होती है और ये किसके इक्वल होती है, 2 दी पावर n माइनस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, देखिए ध्यान से, इसको क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एट, ये इवन प्लेसेस वाला हुआ, इवन प्लेसेस इक्वल टू सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एट ऑड प्लेसेस। यहां तक नोट कीजिए, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। यहां से हम लोगों ने 2 फॉर्मूला निकाला, पहली सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एट इवन प्लेसेस इक्वल टू सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एट ऑड प्लेसेस इक्वल टू 2 दी पावर n माइनस 1। अब हम लोग इस बेस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलिए देखिए, जैसे वैल्यू निकालना हो, द वैल्यू ऑफ, एक मैं सीरीज ले रहा हूं, NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस ऑन n इंटू NCn। इसकी वैल्यू बतानी है, तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे मेथड फर्स्ट, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसका जनरल टर्म लिख रहे हैं, है ना। अगर जनरल टर्म लिख लिए इस एक्सपेंशन का, है ना, एक जनरल फॉर्म अगर बना लेते हैं, जनरल टर्म लिख लेते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है बेटा, n तक जा रहा है, और यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ r इंटू NCr, ये जनरल फॉर्म हो गया। आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, जब r की वैल्यू 1 डालेंगे तो पहली वाली टर्म मिल जाएगी, r की वैल्यू 2 डालेंगे तो दूसरी वाली टर्म मिल जाएगी 2 इंटू NC2, r की वैल्यू 3 रखेंगे तीसरी टर्म मिल जाएगी, और r की वैल्यू n डालेंगे तो लास्ट टर्म मिल जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जब हमने बाइनोमियल शुरू किया था तो एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, NCr की वैल्यू क्या होती है, n बाई आर n माइनस 1 CR माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और वहां भी इंपॉर्टेंट था, ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया है। और NCr का एक और फॉर्मूला बताया गया था आपको, n C n माइनस आर के भी इक्वल होता है। जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा मैं उसको लिख रहा हूं। अगर इससे आगे इसको एक्सपेंड करना हो तो और क्या लिख सकते हैं, n बाई आर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और n माइनस 2 C r माइनस 2, इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, और NCr प्लस NCr प्लस 1, एक ज्यादा और ऊपर वाला सेम, तो ये कितना बन जाएगा n प्लस 1 C, और ज्यादा वाला लिखेंगे r प्लस 1।
ये सारी बेसिक फैक्टोरियल में आपको पढ़ाया गया था। तो सेम यहाँ पे आर को हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ताकि हमारा पहले वाली सीरीज मिल जाए, ये वाली सीरीज मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे क्या लिखूं बेटा, ब्रेक करता हूं, r इक्वल टू 1 n, इसको मैं लिख सकता हूं n बाई आर, और यहाँ पे क्या आएगी, एक कम हो जाएगी r माइनस 1, और यहाँ पे r ऑलरेडी है, r विल कैंसिल आउट। देखिए अब यहाँ पे क्या बचेगा, r इक्वल टू 1 n इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1, यहाँ पे n जो है फिक्स है, इसको बाहर निकाल लीजिए, r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 सी r माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको फील आने वाला है, अब इसको तोड़ के देखते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। r की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या बनेगी, n माइनस 1 c कितना बनेगा, 1 माइनस 1 0। दूसरी अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या बनेगी, n माइनस 1 c क्या बनेगी, 1 बनेगी, n माइनस 1 और नीचे क्या बनेगी, 2 बनेगी। लास्ट टर्म देखो तो क्या बनेगी बेटा, n माइनस 1 और यहाँ पे c कितना बनेगा, n माइनस 1 बन जाएगा। अगर लास्ट टर्म n रखेंगे तो n माइनस 1 बन जाएगी। क्या आपको फील आ रही है बेटा, क्या फील आ रही है, हाँ ये फील आ रही होगी बेटा, इसकी फील आ रही होगी। देखो ये किसके इक्वल होता है, 2 दी पावर n, बट यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n क्या है, बट यहाँ पे n क्या है, n माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, n इंटू 2 दी पावर n माइनस 1 एंड दिस आंसर। ये क्या था बेटा, मेथड फर्स्ट, ये क्या था, मेथड फर्स्ट। इसको मेथड सेकेंड से भी कर सकते हैं और थर्ड मेथड से भी कर सकते हैं, 3 मेथड से एक क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो चलिए मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 आपको कैसा लगेगा, चलो दिखाता हूं, लेट्स सी बेटा। जनरल टर्म ऑलरेडी लिख चुके हैं आप लोग, क्या है बेटा, r इक्वल टू 1 टू n, और यहां पे क्या है, r इंटू एन सी आर। प्यारे बच्चों हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस r टू n माइनस r, तो यहां पे लिमिट क्या बन जाएगी, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n, r की जगह पे क्या आएगा, n माइनस r, और यहां पे क्या आएगी, एन सी आर। इसको ब्रेक कर लिया जाए बेटा, पहले n के साथ लिखते हैं, r इक्वल टू 0 टू n, और यहाँ पे क्या बनेगी, n बनेगी, n इंटू एन सी आर, माइनस r इंटू क्या बनेगी, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n, और यहाँ पे क्या बनेगी, एन सी आर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये दोनों कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। देखो ये यही वाली टर्म है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n r इंटू एन सी आर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है। लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ट्वाइस ऑफ क्या बन जाएगा, r इक्वल टू 1 टू n, r इंटू एन सी आर बनेगी, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, n कांस्टेंट है बाहर, r इक्वल टू 0 टू क्या बन जाएगी n, और यहाँ पे क्या बनेगा, एन सी आर। मेरे प्यारे बच्चों इसका एक्सपेंशन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, ये क्या था, एन सी आर का एक्सपेंशन जो था वो क्या था, 2 दी पावर n था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इस पूरे टर्म्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 दी पावर n, इसी की वैल्यू चाहिए हमें, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसी की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए तो ये क्या बन जाएगी, समेशन ऑफ r इक्वल टू n, r इंटू एन सी आर, n बाई 2 दी पावर n। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगी, 2 दी पावर n माइनस 1। ये रहा आपका सेकेंड मेथड, है ना। तो अब थर्ड मेथड देखते हैं, थर्ड मेथड दैट इज कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड से देखते हैं, चलिए दूसरा पेज ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस ऑन n इंटू NCn। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेथड 3
इसको हम लोग कैलकुलस मेथड से करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए न्यूटन फॉर्मूला लिखते हैं, 1 प्लस एक्स दी पावर एन, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, nc0 nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस, चलो एक और लिख लेते हैं लास्ट में, ncn x दी पावर n। आपको यहाँ पर फील आ रही होगी, क्या फील आ रही है बेटा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे nc0 वाली क्या टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 2 है और x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, n 1 प्लस एक्स दी पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 0 nc1 प्लस nc2, यहाँ पे 2x बन जाएगी, nc3 और यहाँ पे क्या बनेगा, 3x स्क्वायर, और लास्ट वाले टर्म को अगर डिफरेंशिएट करेंगे क्या बनेगा, ncn और यहाँ पे n इंटू एक्स दी पावर n माइनस 1, यहाँ पे पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x की जगह पे अगर 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगी, और 2 दी पावर n माइनस 1, और यहाँ पे एक्सप्रेशन nc1 प्लस 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, x स्क्वायर की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे यहाँ भी 1 मिलेगी, और x का पावर n माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ये क्या बन जाएगी, nc2 प्लस nc3 प्लस 1 प्लस ncn इंटू n। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 दी पावर n माइनस 1, ये भी एक्सप्रेशन हमारी सेम ही आई, सेम ही आंसर आई। चलिए आज की वीडियो में जस्ट मैं यहीं तक डिस्कस कर रहा हूं, अगले वीडियो में मैं बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा जो जेईई में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।